मेज़बान फ़रा इकरार। आज जिस मौजू पर हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं वो है चिंची रिक्शा। असल में चिंची रिक्शे से ज़्यादा चिंची रिक्शे का सड़कों पर आना और क्या जो सड़कों पर चिंची चलते हैं वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं, वो हमारा टॉपिक है। क्योंकि कानून के मुताबिक कुछ स्पेसिफिकेशंस दे दी गई हैं जिसके मुताबिक चिंची रिक्शा जो फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके आएगा वो सड़क पे आना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोकली मैन्युफैक्चर रिक्शे यहाँ पर आपको नज़र आते हैं जिनमें अपने पास किसी के पास बाइक मौजूद हो वो ले जाएं और उनको तैयार करवा लें चिंची रिक्शे में और फिर सड़क पर ले आए, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कम उम्र ड्राइवर्स उस रिक्शे को चलाते हैं। अब चूँकि इस सवारी का तयन किसी कैटेगरी में नहीं किया गया तो इसको कोई लाइसेंस नहीं मिलता, तो बाइक के लाइसेंस पर ही इसको चलाया जाता है। फिर रूट परमिट होना चाहिए, वो भी रिक्शों के पास नहीं होता। फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा सवारियाँ इसमें बिठा लेते हैं जिसके बायस हादसा जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। कहीं पे भी स्टॉप बना लेते हैं। इसी तरह आप देखें दंदनाते फिरते हैं सड़कों पर, लेकिन कानून इस मामले में कुछ खातिर खा नहीं कर सका क्योंकि ना ही थानों में जगह है इनको खड़े करने की, ना ही इनको अरेस्ट किया जाता है, ना ही FIR दर्ज की जाती है। तो अभी हम ज़रा रिक्शे वालों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कानून की कितनी पासदारी कर रहे हैं और कितना बड़ा ये इशू बनता जा रहा है। चिंची आपका है? ये चिंची मेरा है। अच्छा जी, कब से चला रहे हैं आप? उम्र ही गुजर गई है चिंची में। चिंची चलाते उम्र गुजर गई है। अच्छा जी, इसकी कोई नंबर प्लेट नहीं है? ये अभी फ्लाइट 4 है। आपका लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस आई थिंक 1% लोगों के पास होएगा, कोई एक आधा बंदा है। नहीं, वो आप 1% को छोड़े, अपना बता दें आपका लाइसेंस है या नहीं? लाइसेंस नहीं है मेरे। लाइसेंस नहीं है। इसका रूट परमिट? इसका रूट परमिट है कोई नहीं, ये कहीं भी जा सकता है। कभी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आया, उसने कहा आपको कि ये गाड़ी ठीक नहीं है, आपका लाइसेंस चेक किया, रूट परमिट चेक किया? हाँ करते हैं, फाइन भी करते हैं। अल्लाह की स्पोर्ट चल रहा है। अच्छा जी, ये देखें जी, अल्लाह के स्पोर्ट चल रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी गुजर गई रिक्शा चलाते, लेकिन इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यानी बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस। इसकी गाड़ी की कह रहे हैं कि फ्लाइट 4 है, नंबर प्लेट भी नहीं है, रूट परमिट नहीं है। वो कहते हैं ऐसे ही चलता है। आज आगे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका रिक्शा है? हाँ जी। इसकी नंबर प्लेट नहीं है? ये है। अच्छा, कहाँ है? अच्छा, ये है। रूट परमिट भी नहीं है? रूट परमिट भी नहीं है। आपने बाइक चलाने के लिए कोई लाइसेंस लिया हो कभी? मोटरसाइकिल का लाइसेंस है मेरे पास। वो है, दिखाएंगे? वो घर पड़ा हुआ है। ID कार्ड है? हाँ ID कार्ड है। अभी दिखा देंगे। ले जी, ये एक भाई साहब के पास ID कार्ड निकल आया है, वरना लाइसेंस कह रहे हैं घर पे है। ये बाइक है, इन्होंने चिंची में तब्दील कर ली हुई है, चला रहे हैं। चले जी, मुबारक हो, ID कार्ड है आपका। मैं इधर का हूँ, ग्वालमंडी का हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आप कब से चला रहे हैं रिक्शा? मैं 2008 से चला रहा हूँ इधर। यानी कि तकरीबन कोई 13 साल हो गए हैं आप 13 साल हो गए। कभी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आया, आपको बताया कि ये सवारी गैर कानूनी है या इसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए? करते हैं चलान, वो चलान करके चले जाते हैं। कितने पैसों का चलान होता है? 200 रुपये का चलान करते हैं। आप भर के फिर चलाते हैं? हम 8 दिन निकालते हैं, 9वें दिन खत्म हो जाता है, फिर भर के निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये हो रहा है जी। ये इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से चला रहे हैं चिंची रिक्शा? कम से कम 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। तो ये चिंची रिक्शा ही खरीदा था या बाइक से तैयार कराया था? ये हम तो दिहाड़ी पे चला रहे हैं, मजदूरी अच्छा, कर रहे दिहाड़ी पे चला रहे हैं। इसका लाइसेंस है कोई? हैं। नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई रूट परमिट? कोई नहीं चीज। इसका नंबर लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है ऊपर ये। अच्छा, ऊपर लगा हुआ है। आपका बाइक चलाने का लाइसेंस? नहीं, कोई शरारती कार्ड है सिर्फ हमारे अच्छा, पास। सिर्फ शरारती कार्ड है। तो आप 20-22 साल से ऐसे चला रहे हैं? ऐसे ही चला रहे चलान हुआ कभी? हाँ, अभी 2000 रुपये का कल हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये बता रहे हैं इनका 2000 का चालान हुआ था। 22 साल से रिक्शा चला रहे हैं, चिंची रिक्शा। ये बता रहे हैं कि ये नंबर ऊपर लगा हुआ है इनका, लेकिन ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही रूट परमिट है। बता रहे हैं शनाख्ती कार्ड है। आ जाए, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चिंची है। अच्छा ये बताएं, ठेके पे चला रहे हैं कि अपनी जाती अपनी है? चला रहे हैं। अपनी है। तो ये आपने अपनी बाइक को चिंची में तब्दील कराया या ऐसे ही रक्षा लिया था? ऐसे लिया था कितने का लिया है? मैंने 1 लाख रुपया का लिया था। अच्छा 1 लाख रुपए का। इसका नंबर लगा हुआ है? हाँ जी। ठीक है। आपका लाइसेंस बना हुआ है? नहीं लाइसेंस तो नहीं बना, ID कार्ड है। अच्छा ID कार्ड है। इसका रूट परमिट बना हुआ है? इसका रोड परमिट होता ही नहीं, होता ही नहीं है। चलान हुआ होगा कभी? चलान होता रहता है। होता रहता है। फिर गाड़ी छुड़वाते हैं और फिर दोबारा चलाने शुरू करते हैं। बेशक। अच्छा जी, ये सवारियाँ इनसे भी बात कर लेते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप रोज़ाना की बुनियाद पे चिंची में सफ़र करते हैं? हाँ जी। अच्छा एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक कितने पैसे लग जाते हैं? मैं दादा साहब से आ रही हूँ घर से, सही। 20 उधर से अब 20 इधर से। चाहे ये 2 कदमा का सफ़र है ना, उर्दू बाजारी उतर, तो इन लोगों ने कहा ना हमने किराया पूरा लेना है। अच्छा हाँ जी। अगर चिंची के अलावा कोई और सवारी आपको मिल जाए, वैन्स हो या कोई और गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें सफ़र करना पसंद करेंगी या इसमें? नहीं फिलहाल तो जो गरीब लोग होते हैं वो इसी में जाते हैं। अच्छा हाँ, वो रिक्शे का किराया नहीं दे सकते क्योंकि वो 200, 300, 400 वो किराया मांगते हैं। सही है। तो हम लोग नहीं कर सकते। अगर हुकूमत कोई सस्ती सवारी ले आए तो वो अच्छा नहीं होगा? और क्या चाहिए गरीबों को? सही कह ये रही सबसे हैं। अच्छी बात है। करो तो सही, इमरान खान को बोलो सबसे ज़्यादा महंगाई कम करें। गरीब में पिस रहा इस टाइम सही बात। है। यकीन करें मैं बेवार हूँ। अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैं किराए पे रहती हूँ। मेरे 2 बेटे मजदूरी करते हैं। मेरी बेटी मजदूर है, एक बेटी छोटी है वो पढ़ती है। यकीन करें बहुत मुश्किल है गुजारा करना। ये बर्तन बेचने जा रही हूँ ना, सिर्फ पेट के लिए जा रही हूँ। ये भाई साहब भी कुछ कह रहे थे, इनसे भी हम ज़रा बात करते हैं क्योंकि ये सवारी आवाम के बारे में आती है, यानी कि सस्ती सवारी है। वो कहते हैं हुकूमत कोई और सवारी इंट्रोड्यूस करा ले तो हम ज़रूर काम कर लें, उस पर सवारी कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप भी चिंची पर रोज़ाना सफ़र करते हैं? हाँ जी। कितना किराया है? पहले 10 रुपये स्टाफ देने, 20 रुपये स्टाफ देने, भावें पैर रख के उतर जाओ। ਹੁਣ 20 रुपये, ਹੁਣ 50 रुपये देके याद करवाएं। तो गवर्नमेंट का काम है गौर करे। एक दुकानदार का रेट और है, दूसरे का वही दुकानदार वही चीज़ है, उसका रेट और है। इसको गौर नहीं कर रहे। गवर्नमेंट चाहे अपने कामों के लिए 1 मिनट में गौर करते हैं, अवाम की खातिर 1 मिनट नहीं रहूँ, 1 मिनट का टाइम नहीं रखा कि गौर करिए अवाम साड़ी पिसन रही है, की करना की नहीं करना। भाई साहब का ये कहना है कि गवर्नमेंट चाहे तो तमाम मसले हल हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करी। हम लोग लाहौर के किसी भी हिस्से में चले जाएं, किसी भी सड़क पर चले जाएं, चिंची रिक्शे आपको वाफिर मिकदार में, तादाद में नज़र आएंगे। सिर्फ लाहौर की बात नहीं बल्कि आप पूरे पाकिस्तान में भी देखें तो फैलते चले जा रहे हैं रिक्शा, और लोकल ऑटो रिक्शा नहीं बल्कि चिंची रिक्शा। अब इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि इसके ख़िलाफ़ कोई कवानीन बना दें। इसको अगर सड़कों पे आना है तो चिंची रिक्शों के बारे में कुछ बता दें, जो कि गवर्नमेंट ने बताया ही है, वरना फिर कोई और हल तलाश करें, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। आए ज़रा यहाँ पर जो सवारियाँ उनसे भी बात करते हैं, चिंची के जो मालिकान हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रिक्शा आपका है ना? उनका रिक्शा है? आपका रिक्शा है? अच्छा जी, ये इसकी कोई नंबर प्लेट वगैरह? मेरा रिक्शा वो खड़ा है। अच्छा, वो जिनका रिक्शा है ना वो इनको बुला के चले गए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बाइक का बना हुआ है कोई? जी अभी नहीं बना। नहीं बना? लर्निंग बनवाया था, उसकी ना ओवर डेट हो गई है, दोबारा मैंने अभी बनवाना है बस। आप कितने साल से बाइक चलाते हैं? काफ़ी अर्सा हो, कितना? 7-8 साल हो गए होंगे। लेकिन आपने लर्निंग बनाया, उसके बाद बनाया नहीं लाइसेंस? लर्निंग बनाया था लेकिन वो उसकी डेट खत्म हो गई, दोबारा जाते हैं तो वो मतलब ट्राई मांगते हैं गाड़ियों की। गाड़ी तो नहीं ना हम चला सकते, हम रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी तो नहीं ना चला सकते। अच्छा जी, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, ये चिंची रिक्शा है जिसका रूट परमिट नहीं है और बाइक का नंबर लगा हुआ है। यही हालात सब जगह हैं। ये देखें जी, ये भरा हुआ रिक्शा है, ड्राइवर पता नहीं क्यों हमारे सवालात के जवाबात नहीं दे पाए और चले गए, तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रोज़ाना ही चिंची पे सफ़र करते हैं? जी जी। अच्छा, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक कितना किराया होता है? अब जो है ना यहाँ से दरबार तक का ये 30 रुपये लेते हैं, शालामार से भी अब 30 रुपये लेते हैं, पहले ये 20 रुपये लेते थे।
अब तेल बढ़ने की वजह से जो है ना इन लोगों ने किराया जो है 30 रुपये कर दिया है। ठीक है, अगर हुकूमत की तरफ से कोई और सवारी चला दी जाए जो कि सस्ती भी हो, कम रूट पे आपने सफ़र करना है तो ले भी जाए, वो तो गुड एंड वेल है जी। अगर गवर्नमेंट जो है ना रिबेट दे दे हमें बिल्कुल सही है। तो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट की वो रेड बसें चली हुई हैं, लेकिन वो इस रूट पे नहीं जा रही। सही। अगर इस रूट पे जाए उनका किराया 20 रुपये किराया ठीक है, है। सवारी उसमें बैठती है और तो वो सहूलत हो जाती है। सहूलत हो जाती है, नीट एंड क्लीन जाता है आदमी। अच्छा, ये जो चिंची रिक्शे हैं इसमें ये सवारियाँ एक्स्ट्रा भी बिठा लेते हैं, जैसे पीछे भी लोग लटके हुए होते हैं, यहाँ भी लटके हुए होते हैं, इससे हादसे भी हो जाते हैं। हाँ, ऐसे होते हैं, ऐसे इनको करना नहीं चाहिए। ओवरलोडिंग जो है ना, इसको जो है ना, ये हमारे जो खासकर वार्डन है, इन लोगों को चाहिए कि इनको जो है ना कंट्रोल करें। बिल्कुल सही है। अब ये देखें ना, एक तो वैसे ही गैर कानूनी सवारी है जो कि हमने आपको बताया, फिर उस पर और कवानीन को तोड़ते हैं ये, फिर बात भी नहीं सुनते हैं। ये हालत, ये देखें जी, फैमिली पूरी सफ़र कर रही है, ये भाई साहब बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई एक्स्ट्रा सवारियाँ बिठा के हादसा हो जाएगा। नहीं बाजी, ऐसा कैसा हो जाएगा? उधर बाहर जाना क्यों तो ऐसा हो जाएगा? अच्छा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह मेहरबानी करे, क्यों? अल्लाह तो मेहरबानी करेगा, बंदे को भी कोई अकल से सोचना चाहिए ना। अब ये देखिए, ओवरलोडिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है ही, हर इंसान का, हर शख्स का है, लेकिन कुछ हमें अपने अमाल पे भी गौर करना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे होते हैं, फिर हम अल्लाह से मदद मांगते हैं या अल्लाह पे डाल देते हैं। आपके दफ्तर के बाहर ही आप देखें, चारों तरफ चिंची रिक्शे मौजूद है, रूट परमिट किसी के पास नहीं है। एक्चुअली मोटरसाइकिल है जिसको इन्होंने अल्ट्रेशन किया हुआ है और अल्ट्रेशन करके उसके ऊपर 8-10 बंदे बिठाते हैं। इनमें ज़्यादातर जो रिक्शे हैं, ना इनके पास कोई रूट परमिट है और ना इनकी कोई रजिस्ट्रेशन है, ना इनका कोई पब्लिक सेफ्टी का कोई मैकेनिज़्म है। एलटीसी का दफ्तर है जिनका काम यह है इनको रेगुलेट करना। गैर कानूनी सवारी तो है ही है, गवर्नमेंट के किसी रूल को फॉलो नहीं करती, जहाँ दिल चाहता है खड़े हो जाते हैं, जहाँ दिल चाहता है रोक के सवारी उठाते हैं और बिठाते हैं। और सबसे बड़ा जो मसला है, कोई रूट परमिट नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कम उम्र लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। चौथा, ओवरलोडिंग, जिससे हादसा बढ़ते हैं। ज़रा अंदर चलते हैं, ये एलटीसी के दफ्तर में कोई अफसर मौजूद भी है या नहीं और वो क्या कहते हैं इस बारे में जानते हैं। आ जाए। एक ऑफिसर यहाँ काउंटर पे मौजूद थे लेकिन वो चले गए हमें देखने के बाद। ये काउंटर भी खाली है, ये भी। एक और ऑफिसर मौजूद है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अंदर आ सकते हैं हम? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये जानना था कि इस ऑफिस में क्या क्या काम होता है? ये हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, आप उनसे बात। अच्छा जी, सीनियर से बात कर लेते हैं। आ जाएं, अंदर सीनियर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप? ठीक ठाक है। मुझे ये जानना था कि इस ऑफिस के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं? हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, ये एक्चुअली देखता है रूट परमिट और फिटनेस वगैरह, और पीएसवी जो व्हीकल्स हैं उनको हम डील करते हैं। ठीक है, उस सिलसिले में जो फिटनेस का प्रॉब्लम होता है, यानी कि धुआं वगैरह छोड़ती गाड़ियाँ या फिट नहीं है, ठीक है, उनके चलान वगैरह होते हैं। जिनके रूट नहीं है उनको जो है रूट के लिए हम कहते हैं कि रूट बनाएं, और उस सिलसिले में उनके चलान होते हैं। अगर वो रूट बना लें, उनकी फिटनेस मुकम्मल हो, तो फिर चलान की कोई ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान में ये, बल्कि यहाँ शहर में बहुत ज़्यादा ये इशू है कि तवज्जो नहीं देते। जितना भी हमारा जो है ना लोग हैं लाहौर शहर के, ना फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं और ना ही रूट परमिट बनवाते हैं। इनके अंदर ये एक अवेयरनेस है। नाम पूछा नहीं जी, इलियास मेरा नाम है। इलियास मेरा नाम है। इलियास साहब, ये बताएं कि चालान आप ही के ऑफिसर्स करते हैं? जी, हमारे ऑफिस। अब आपके दफ्तर के बाहर ही आप देखें, चारों तरफ चिंची रिक्शे मौजूद है, रूट परमिट किसी के पास नहीं है। वो कहते हैं जी रूट परमिट मिलता ही नहीं है, इसमें कितना सच है? इसमें ये चीज़ है कि जो है ना चिंची, इसको हम गिनते नहीं उसमें पीएसवी में। अच्छा, इसका रूट परमिट नहीं? इसका रूट परमिट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली मोटरसाइकिल है जिसको इन्होंने अल्ट्रेशन किया हुआ है, और अल्ट्रेशन करके उसके ऊपर 8-10 बंदे बिठाते हैं। अच्छा, फिर उसकी फिटनेस भी नहीं चेक करते होंगे? फिटनेस उसका तल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पीएसवी को चेक करते हैं। जो इनको है ना, इनको सिर्फ सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो डील कर सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने खुद कहा कि 8-10 लोग बिठा देते हैं उस चिंची रिक्शे पे। चले, रूट परमिट आपने नहीं देना है, उनकी फिटनेस भी चेक नहीं करते क्योंकि किसी कैटेगरी में वो फॉल नहीं करते,
ये तो कम से कम देख सकते हैं कि लेकिन हम 12 लोग उनको, मेरी अर्ज सुने, हम फिर भी उनको फोर्स करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप इस चीज़ से बाज आएँ। और आप हैरान होंगे, डेली बेसिस पे हमारे तकरीबन पूरे लाहौर के अंदर तकरीबन 400 चलान इन्हीं के होते हैं, जो हम इनको कहते हैं कि आप एक दफ़ा मेरे साथ दफ्तर से बाहर आए, आपके 2 अफसरान बाहर बैठे हुए गेट के और आपस में गप्पे लगा रहे, कोई नहीं देख रहा, वो हमारी कोई ओवरलोडिंग को भी नहीं देख रहा। अब कम से कम ये तो देख लें। चले बाकी चीज़ें आप कहते हैं कानून में फॉल ही नहीं कर रही, तो ये तो देख लें ना। जी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, हमारे ऑफिसर जो है ना, ये अभी मैं देख रहा हूँ, ये हाजी कैंप और बोर्ड वाला चौक जो है ना, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो बाहर है ना, आप कह रही हैं, ये तो हमारे गार्ड बैठे हुए हैं। मैं बता रही हूँ, चौक में चारों तरफ कोई ऑफिसर भी मौजूद देखें जी, जितनी है ना हमारी कैपेसिटी और हिम्मत, यकीन जाने उससे बढ़कर हम काम कर रहे हैं। और LTC और PTC हमारा बल्कि इदारा बन गया, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। फिर मेरा एक और सवाल है, वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मुझे पता चल रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं ये किसी कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, तो फिर इनका चालान किस कैटेगरी में होता है? वो इस वजह से होता है कि इन्होंने अल्ट्रेशन क्यों की है, इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है, तो इसकी जो बॉडी बनती है वो नजायज़ है टोटल तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, कि वो इसको कहते हैं कि जी ये अलाउ नहीं है। लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड सारा कुछ हो रहा है, तो ये अब उन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। तो उसके बाद कार्रवाई क्या होती है? आपने चालान कर दिया, उसके बाद वो जिस रिक्शा ड्राइवर से बात करें, वो ये कहते हैं कि 8 दिन गाड़ी बंद रहती है, 9वें दिन हम 200 रुपये दे के उसको दोबारा सड़क पे ले आते हैं, तो मतलब इसका कोई हल नहीं है। हाल तो इसका देखें जी, हायर ऑफ्स जो है ना हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या ऊपर ही देख सकते हैं, क्योंकि हमारे लेवल पे जो है ना ये नहीं है कि हम कुछ कर सकें। हम ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कम से कम लोगों को तकलीफ़ ना हो, और ये इस लिमिट के अंदर चलें कि कोई भी बंदा जो है ना इससे सफ़र ना हो या किसी को तकलीफ़ ना हो। जी तो जनाब, आपने देखा कि LTC अफसरान जो हैं वो क्या कहते हैं, उनके जो सीनियर थे उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया। अब उन्हीं ने हमें बताया है कि ये जो पूरा एरिया है रेलवे स्टेशन का, यहाँ पर 50 अफसर इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं। 50 अफसर अगर चाहें तो बड़ी आसानी से ये चीज़ें रेगुलेट कर लेते हैं। अगर रूट परमिट नहीं मौजूद, चले मान लिया, अगर वो ये कहते हैं कि ये गाड़ी किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती, चले वो भी मान लिया, फिर आप बता रहे हैं कि आप उनका चालान भी करते हैं ऑल्ट्रेशन पे, तो कम से कम आप सिर्फ यही देख लें कि ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ रिक्शे मौजूद हैं, इनके दफ्तर के बाहर भी पार्क हुए हैं। इस तरफ भी आप देखें रिक्शे ही रिक्शे हैं, बिल्कुल मेरे सामने भी रिक्शे हैं, दाएं बाएं हर तरफ आपको रिक्शे ही रिक्शे दिखाई दे रहे हैं। ओवरलोडिंग करते हैं, एक रिक्शे के ऊपर 10 से 12 अफराद को सवार कराया जाता है। अब एक तो ये दंदनाते फिर रहे हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं, ट्रैफिक पुलिस अपना एक उज़र दे देती है जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। चलें LTC की बात भी अगर मान ली जाए तो ये काम तो कर ही सकते हैं ना जो इनके करने का है। तो आप ये देखें, चालान इनकी जेबों में चले जाते हैं, चालान कटते किस कैटेगरी में है, और फिर ज़ाहिरी बात है हमारी टैक्स के पैसे इसमें शामिल होते हैं, लेकिन करना कराना कुछ नहीं है। अगर आप 25-25 लोग भी शिफ्टों में लगा दें भाई, 8-8 10-10 घंटे ड्यूटी कर ले, तो वो इस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन नहीं, लाखों की तनख्वाहें लेनी है, दफ्तर में बैठना है, उज़र पेश करना है, और आखिर में परेशानी किसको होनी है? आपको, मुझे। परेशानी के साथ साथ जान किसकी जानी है? उन तमाम सवारियों की जो कि चिंची में बैठते हैं, और उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ये इतनी सवारियां क्यों बिठा रहे हो? वो तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप उनका साथ ना दें। लेकिन मुझे बड़ी इस वक्त हैरानी हो रही है LTC वालों पर भी और हुकूमती इदारों पर भी कि वो ये काम क्यों नहीं देख सकते। चिराग तले अंधेरा है, जो मैंने आपको दिखा दिया है। आपको यहाँ वहाँ इधर उधर हर जगह चिंची रिक्शे बड़े मज़े से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त CTO लाहौर हमारे साथ हैं। हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आपको रश दिखाई दे रहा है और चिंची रिक्शों की तो भरमार है। अभी ज़रा इनसे जानते हैं कि गैर कानूनी तौर पर कैसे यहाँ पर रिक्शे चला रहे हैं, और कम उम्र ड्राइवर्स हैं, और वैसे भी इससे जो धुआं निकल रहा है वो भी इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये क्या हशर मचाया हुआ है चिंची रिक्शों ने? देखिए, अब आपको ये देख के अंदाज़ा होगा कि हमने अपने तौर पे इसको रेगुलेट करने की कोशिश की हुई है। हमने कहा कि ये जो पूरी रोड को जो मल लेते हैं, हमने इनको एक एक्सक्लूसिव लेन दी है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ चारा नहीं। आप देखेंगे कि इनमें ज़्यादातर जो रिक्शे हैं, ना इनके पास कोई रूट परमिट है और ना इनकी कोई रजिस्ट्रेशन है, ना इनका कोई पब्लिक सेफ्टी का कोई मैकेनिज़्म है। जो हम बारहा कहते हैं कि ये
2 स्ट्रोक पे चल रहे हैं या 4 स्ट्रोक पे चल रहे हैं, ये भी हमें पता नहीं चल रहा। सही। और ये इनसे जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है ये बहुत गरीब घरों के हैं, और अगर इनको वक्ती तौर पे यहाँ से हटा भी दिया जाता है तो ये थोड़ी देर के बाद फिर आ जाते हैं। ज़रा आए चिंची रिक्शे वालों से भी बात करते हैं, पूछते हैं इनके पास कोई परमिट है, कोई बाइक का ही लाइसेंस है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा? ठीक ठाक ये चिंची रिक्शा आपका है? जी। मुझे ये बताओ, लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस अभी नहीं बना हुआ। क्यों नहीं हालात बना? बहुत टाइट है इमरान खान की वजह से। उसका लाइसेंस से क्या ताल्लुक है? लाइसेंस तो अभी उम्र नहीं है ना, घर छोटे बहन भाई हैं, कहाँ से कमाएं? यहाँ से लेके भी जाते हैं तो हमें बचता नहीं है। अच्छा, आपकी एज कम है आपके? हाँ, हमारी एज कम कितने है। साल के हो? अब मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में तो आईडी कार्ड बन जाता है। लेकिन असल में मेरे वाला साहब बहुत हो गए हैं ना, जिन्होंने बनवाना था वालदा और मैं अकेले उनका बेटा हूँ। बेटा लाइसेंस तो आप किसी भी ट्रैफिक ऑफिस में चले जाओ, वहाँ बन जाता है। आप मेरी बात सुने ना, लाइसेंस कैसे बनवाए? भाई वगैरह जो होते हैं वो साथ नहीं दे रहे साथ। अब मैं अपनी माँ को नहीं ना रोल सकता। अच्छा, इसका कोई परमिट है? इसका परमिट नहीं है, इसका भैया गाड़ी इसका दिहाड़ी पे है। रिक्शा दिहाड़ी पे किसी और से लेके आते हो? किसी और कितने पैसे कमाते हो? 1000 रुपया पकड़ते हैं, वो भी घर जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ चल जाते हैं। महंगाई बहुत की हुई है इमरान खान। अच्छा जी, ये आप कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पैसा कमाऊं या लाइसेंस बनवाऊं। अब सर ये भी देखिए। देखिए, हमने तो बहुत सहूलत दी है लाइसेंस में। सेंटेस को बेटा भी गौर से सुनना है, लाइसेंस कैसे बनता है? सेंटेस को भी हमारे सेंटर्स खुले हुए हैं। हमने अपने जो ड्राइविंग सेंटर्स जो लर्नर बूथ्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई है, और टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई है, और हम हर तरह से सहूलत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका आना ज़रूरी है। सही बात है। अब आपने सुन लिया है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, आपने जाना है लाइसेंस बनाना है। एक काम कर रहे हो उसको कानूनी तरीके से तो करो। दूसरा बेटा, रोड परमिट हासिल कर लो। तुम्हें पैसे कमाने से किसी ने नहीं रोका, तुम्हें ये किसी ने नहीं कहा कि माँ को हाथ में ले जाके पैसे नहीं दो, लेकिन कानून के मुताबिक। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं और रिक्शों की भी सूरत हाल दिखाते हैं आपको। देखें ना कि इनमें से किसी की भी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बाइक की रजिस्ट्रेशन हुई है? जी। कहाँ है? नंबर कहाँ है? नंबर नहीं अभी मिला। कब मिलेगा? महीना 2 लग जाए। महीना 2 लग जाएंगे। अच्छा, आपका लाइसेंस? और ये किससे तैयार करवाई है? गाड़ी किससे तैयार करवाई है? हाजी मुश्ताक से कराई है। अच्छा, हाजी मुश्ताक। वो क्या करते हैं? यही काम करते हैं? बादियाँ बनाते हैं। अच्छा, अपना लाइसेंस बनवाया है? क्यों? अभी आईडी कार्ड नहीं बना। कितने साल के हो? 20 साल का हो गया। तो 18 साल की उम्र में बन जाता है शनाख्ती कार्ड। मामा बाप लेना है इसलिए। तो माँ बाप को जाना जरूरी नहीं है, आपने अकेले जाना है बेटा। साल भर को जाना ही पड़ेगा ना। ये आप देखिए कि यहाँ इन लोगों के पास आईडी कार्ड तक ही मौजूद नहीं है, तो फिर हम लाइसेंस या रूट परमिट की क्या बात करें। और ये जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड रिक्शे हैं, किसी हाजी साहब ने बनाया हुआ है। ये देखें, इसका हाल भी देखें। अच्छा जी, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये रिक्शा जो है यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह है, और ये जो थोड़ी सी जगह है ना, यहाँ पर भी सवारियाँ बिठा दी जाती हैं। जो हम अक्सर देखते हैं कि बोझ के बायस चिंची रिक्शा उल्टा हो गया या पीछे को आ गया, तो वो ऐसे होता है, ज़रूरत से ज़्यादा सवारियाँ बिठा देते हैं। तो अब ये CTO साहब ने हमें बताया है कवानीन के बारे में, लेकिन मज़ीद तफसीलात भी हम जानेंगे। अभी हम CTO साहब के साथ ऑफिस चलते हैं और चिंची के मुतालिक कानून क्या कहता है, और इसका सड़क पे निकलना किस अंदाज में होना चाहिए और इसके लिए कवानीन क्या है, वो हम इनसे जानेंगे। सर, आपके ऑफिस चले, हम आपके साथ। क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्पॉट्स मुख्तस की गई हैं जहाँ पर वो खड़े हो सके, या प्रॉपर उनके वो अड्डे की सूरत इख्तियार कर लें? अब हम चिंची रिक्शों की क्या बात करें, जो इस्टेब्लिश्ड हमारी जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी बेस मौजूद नहीं। जैसे कि हम एक आसान सवारी जिसको अपने लिए सहूलत समझते हैं, वो हमारे लिए सहूलत नहीं होती बल्कि परेशानी का बायस भी बनती है, इदारों के लिए भी, लोगों के लिए भी। तो हम इस पर आज प्रोग्राम करके एक तो अवेयरनेस कैंपेन करना चाह रहे हैं, आप लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि जिस सवारी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर कैसी होनी चाहिए, और लोग किस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं कि इस तरह सवारी को सरेआम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लोगों की पहुंच में भी है वो। कानून इस बारे में क्या कहता है,
और कानून इसके खिलाफ क्या क्या कर सकता है, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी साहब के साथ। ये हमें ज़रा कानूनी पहलू अच्छे अंदाज में समझाएंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्शन भी लिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया। बड़ी आसान सवारी हमें लगती है कि हम गए, सस्ती भी है, चिंची में बैठे और अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन कानून इस बारे में क्या कहता है? चिंची कैसी होनी चाहिए जो सड़क पर आ सके? देखिए, जो ज़्यादातर चिंची इस वक्त सड़क के ऊपर फिर रही हैं वो लेजिटिमेट नहीं हैं। उनके पास किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई रूट परमिट नहीं है, और जो प्रॉपर रूट होना चाहिए पॉइंट ए से पॉइंट बी जहाँ पे उन्होंने सवारियों को लेके जाना है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें कानून तो यही कहता है कि इन तमाम सवारियों को बंद कर दिया जाए फौरी तौर पे। अच्छा। और जो लोग हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, चालान्स किए जाएं या उनको अरेस्ट कर लिया जाए। अब इशू ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो है इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है, और हमारी जो अवलीन कोशिश होती है वो ये होती है कि वो तमाम एरिया जहाँ पे ट्रैफिक की ऑलरेडी कंजेशन है, जिस पे इनके इलीगल अड्डे जो हैं वो मज़ीद कंजेशन का बायस बनते हैं, वहाँ से इनको भगा दिया जाए। क्योंकि अगर हमारा ट्रैफिक वार्डन एक एक करके तमाम चिंची रिक्शों को जाके छोड़ के आएगा थाने में बंद करवाने के लिए, तो शायद वो हमारी कैपेसिटी नहीं है। इसमें हमने मुतअद्दिद बार जो मुतलका महकमे हैं उनसे बात की कि इनको या तो रेगुलराइज किया जाए या मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया जाए। सही। जिसके ऊपर खातिर खा एक्चुअल इशू ये है कि हम इसमें सस्टेनेबिलिटी इसलिए लेके नहीं आते क्योंकि चिंची रिक्शा के मुतबादिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। अगर लोगों के लिए कोई इज़्ज़त दराना सवारी मौजूद होगी और उनके पास कोई ऑप्शन और होगी तो वो चिंची का इस्तेमाल छोड़ देंगे। अदरवाइज़ चिंची को आप एक पॉइंट से हटाएंगे तो वो दूसरी जगह से चलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप एक जगह से उनको भगाएंगे तो नेक्स्ट किसी जगह से स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो है मशरूम ग्रोथ हो रही है, जिसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जिसने इनको परमिट इशू करने हैं वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहा। ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो ग्रो करता चला जा रहा है। इसमें जो करने वाला काम है वो ये है कि या तो इनको रेगुलराइज किया जाए, इनको परमिट्स इशू किए जाए, या इनको टोटली बैन किया जाए, और इसके पैरेलल एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो छोटे रूट्स हैं उसके ऊपर स्टार्ट किया जाए ताकि लोगों के पास ऑप्शन। अच्छा, आपने कहा कि बहुत से रिक्शे चिंची ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर सड़क पे चल रहे हैं। क्या कोई स्पेसिफिकेशन दी गई है कि चिंची रिक्शे का मॉडल ये होना चाहिए, उसमें इंजन ऐसा होना चाहिए? इसमें जो एक ऑथराइज्ड एक वो था कि इसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर लोग अमल दरामद इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो जो एग्जिस्टिंग चिंची रिक्शाज हैं उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो लोग जो खुद से तैयार करवाते हैं चिंची रिक्शा वो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में वो तैयार हो जाता है। तो ये है कि उसमें चूँकि उसके अंदर भी प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है तो इसलिए चलते चले जा रहे हैं, और इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर आ जाती है। हालांकि ये काम LTC के अपने इन्फोर्समेंट विंग का है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा मुंतज़िर साहब, आपने एक और जिक्र किया कि ये गैर कानूनी तौर पर किसी भी जगह पर खड़े हो जाते हैं, अपना एक तरह से अड्डा बना लेते हैं और फिर लोग वहाँ से सवारी लेते हैं। क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्पॉट्स मुख्तस की गई हैं जहाँ पर वो खड़े हो सके, या प्रॉपर उनके वो अड्डे की सूरत इख्तियार कर लें? देखिए, वो तो हम बारहा गवर्नमेंट से और टीपा से और LDA से बारहा ये बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेजिटिमेट है उनके भी बेस मौजूद नहीं है। अच्छा। आपने देखा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एक लेन को कवर करके खड़ी हो जाती है, सवारियाँ उतारने और बिठाने के लिए पीछे लोगों की बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि जो इस्टेब्लिश्ड रूट्स हैं वहाँ पे बेस बनाए जाएँ। अब हम चिंची रिक्शों की क्या बात करें, जो इस्टेब्लिश्ड हमारी जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी बेस मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू आप लोगों के सामने आता है, और ये ट्रैफिक के जो प्रॉब्लम्स देखते हैं इससे भी बढ़ जाते हैं। एक और इशू जो मैंने खुद भी नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया होगा, कम उम्र बच्चे चिंची रिक्शे को बहुत रवानी से चला रहे होते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? उनके ख़िलाफ़ हम चलान्स करते हैं। तकरीबन 10,000 के करीब रवां साल में चलान्स किए गए उनके, और 10,000 के करीब लोगों के चलान्स किए गए। अब जो जहाँ तक FIR की रजिस्ट्रेशन की बात है, हम उन बच्चों के ख़िलाफ़ इसलिए FIR दर्ज नहीं करते कि हम ये समझते हैं कि FIR दर्ज करना उनका कैरियर जो है वो ख़राब हो सकता है। अच्छा। इनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है कि बच्चे पढ़ रहे हों
और कल को उनको नौकरियां तलाश करने के लिए जाना है तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके सामने आ जाएगा। हम उसमें जो एक स्टेप आगे जाते हैं, जो हमारे शायद मैंडेट से बढ़ के बात है, वो ये है कि हम उनके पेरेंट्स को, लाहिकीन को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि जी आप इस बच्चे को ये काम ना करने दें, ये ना सिर्फ इलीगल है बल्कि ये उसकी जान के लिए भी ख़तरा है। सही। और खुदा न खासा एक जान का जो नुकसान है वो शायद उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। तो शायद कुछ लोग उसमें से मान भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर उस रास्ते को छोड़ के किसी और जगह पर चिंची रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं। मैंने जैसे गुजारिश की कि इसमें हमें सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है कि हम एक काम शुरू कर तो देते हैं, शायद सोसाइटल लेवल पे हमें उस तरह से कोऑपरेशन नहीं मिलती और वो काम किसी और जगह पे किसी और तरीके से शुरू हो जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर इसको हमने चलवाना है तो हम इसको प्रॉपर रेगुलेशन में लेके, अगर किसी भी सवारी को ये पता हो कि ये टोटल एक इलेजिटिमेट चीज़ है तो उसके अंदर ज़िम्मेदारी का फुकदान तो हो गई। उसको पता है कि बुनियादी तौर पे ये एक लेजिटिमेट सवारी ही नहीं है। उसके बाद वो समझता है कि मेरे ऊपर रेड लाइट जंपिंग करना भी कोई इशू नहीं है, मैंने वन वे की वायलेशन भी करनी है, मैंने साइड व्यू मिरर भी नहीं लगाना, मैंने बैक व्यू मिरर भी नहीं लगाना, जहाँ दिल चाहेगा मैं रोकूंगा, जहाँ दिल चाहेगा मैं सवारियाँ बिठाऊँगा, जहाँ मर्जी उतारूँगा। चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिटिमेसी से आएगी, या तो आप टोटली इसको बैन कर देंगे या इसको टोटली आप लेजिटिमेट कर देंगे। अगर आप नहीं करते तो आप साइड वाइज जो छोटी वायलेशंस हैं वो इनसे पूरी तरह एक्सपेक्ट करेंगे और ये पूरी तरह से वायलेशंस करते हैं। ये ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर भी चिंची रिक्शा चलाते हुए नज़र आए हैं, मैंने खुद भी पकड़ा है कि ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर चलाते हुए फिर रहे हैं। और आप ये देखें कि ना सिर्फ ये पीछे ओवरलोडिंग करते हैं बल्कि जो ड्राइवर है उसके पीछे भी 3-3 सवारियाँ बैठी होती हैं, क्योंकि बेसिकली पता है कि जितना भी ख़र्चा हो गया है उस मोटरसाइकिल पे उसको जल्द अज जल्द रिकवर करना है और उसमें भी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। यानी ये नहीं है कि उनको पता हो कि हमारे ये रिक्शा जो है ये मुश्किल इस रूट पे चलना है, उनको पता है आज चल रहा है मे भी कल को ना चले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने पूरे करने के लिए ज़्यादा सवारियाँ बिठाते हैं, वायलेशंस करते हैं। जैसे कि गाड़ियों का लाइसेंस बनता है, बाइक्स का लाइसेंस बनता है, क्या चिंची का भी कोई लाइसेंस होता है? ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। सही। जो हम मोटरसाइकिल चलाते हैं बात समझ में आती है, मोटरसाइकिल है, कार चलाते हैं पता चलता है। एक LTV है जिसमें आप बड़ी गाड़ियां जो है उसमें चले जाते हैं, HTV जो बसेस वगैरह होती हैं उसमें, ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स होती हैं या जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स और हैं, उससे हम ड्राइवर से ज़्यादा स्किलफुल मांगते हैं क्योंकि उसकी अपनी जान तो खैर ख़तरे में है ही, जो सवारियाँ पीछे बैठी हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे आयद होती है। तो जो कमर्शियल व्हीकल है उस पर हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग जो है एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें ये जो ड्राइवर्स हैं ये किसी ख़ास कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो हम कम से कम ये कहते हैं कि कम से कम मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस तो होना चाहिए अगर कुछ इंच चला रहा है तो। लेकिन इसको रेगुलेट करना चाहिए और इसको हमें किसी कैटेगरी में लेके आना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो बैठे हैं उनकी ज़िंदगियों का भी सवाल। मुझे आपकी बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपके लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि एक तो वो गैर कानूनी सवारी है ही है, तो फिर बाकी कानून भी वो बड़े मज़े से तोड़ रहा होता है। अभी एक और चीज़ नोटिस की है मैंने कि हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं ट्रैफिक के हवाले से, लेकिन लॉज को फॉलो नहीं किया जाता, जिसमें सबसे बड़ी वायलेशन जो एक तो सिग्नल तोड़ते हैं, दूसरा रॉन्ग वे आ जाते हैं, मतलब वन वे है तो उसमें दूसरी तरफ से आगे जो हादसात का मौजूद भी बनता है। तो सुना ये है कि अब बड़ी उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है और चालान के पैसे भी बढ़ा दिए हैं। देखिए इसमें तो खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं लाहौर हाई कोर्ट को, जिसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये मसला सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन का नहीं है, ट्रैफिक रेगुलेशन का नहीं है, ये इंसानी ज़िंदगी का सवाल है कि आप रॉन्ग साइड से आते हैं और किसी हादसे का मौजूद बनते हैं और जो बेचारा राइट वे में आ रहा है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे तो बहुत बड़ी जाती है। तो उसमें हमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप 2000 का चालान करेंगे इंस्टेड ऑफ 200 रुपये। सही। तो उसको हमने फुली इम्प्लीमेंट किया, तकरीबन 46,000 लोगों के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है वन वे के ख़िलाफ़, और उसका इम्पैक्ट आपको सड़कों पे अब नज़र आता है कि हमारा जो मेजर सिटी एरिया है उसमें ऑलमोस्ट वन वे नील के बराबर हो गई है, ज़ीरो हो गई है। इक्का दुक्का शिकायत आती हैं। सेफ सिटी को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया कि कहीं पे अगर आपको वन वे नज़र आए तो हमें बताएं।
सबर्ब्स में अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें खुद एहसास हुआ कि जो रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के मसाइल थे उनकी वजह से शायद वन वे के ऊपर काबू पाना मुमकिन नहीं है। तो हमने वो रिक्वेस्ट जो है मुतलका महकमों से की है कि हमें इसकी रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग को ठीक करके दें ताकि हम इसको वहाँ पे भी इन्फोर्स करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह ये वाली हैबिट जो लाहौर के शहरियों की है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि चिंची रिक्शा जिसकी कानूनी नौयत आप जान चुके हैं कि मुकम्मल तौर पर उसको रद्द किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ट्रैफिक के मसाइल को कितना ज़्यादा बढ़ा रही है। चिंची रिक्शे उस मयार के नहीं है जिस मयार के होने चाहिए और जो कंडीशंस लगाई गई थी इदारों की तरफ से, चूँकि लोग लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उसके बाद उससे जो धुआं निकलता है वो फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, जो स्मोक में भी इजाफे का एक बायस बनता है। कम उम्र ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से हादसात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिर वो कानून को बिल्कुल किसी खातिर में नहीं लाते, वन वे की खिलाफ वर्जी भी करते हैं, कहीं भी रोक देते हैं रिक्शा, कहीं पर भी अपना सेल्फ क्रिएटेड स्टॉप बना लेते हैं जहाँ पे सवारियों को उतार देते हैं या सवारियों को बिठा लेते हैं। तो ये आपने देखा कि इसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई भी की, आपको अवेयरनेस देने की कोशिश भी की। अब बात वहीं पर आ जाती है कि जिस इदारे की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करे, उसको इस जानिब फ़ौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती जा रही है ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, तो ये इशू मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और हमें भी अपनी शख्सी और शहरी ज़िम्मेदारी का इदराक करते हुए इसको डिस्करेज करना चाहिए चिंची के इस्तेमाल को। और हुकूमत से फिर वही अपील करेंगे कि आप अपना करने वाला काम करेंगे तो फिर शहरी भी आपके साथ ताउन करेंगे। इसी के साथ टीम आवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फ़राह इक़रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।